विधायक पति ने प्रेस वार्ता कर लगाए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति पर आरोप। मऊ रानीपुर रविवार को सुबह विधायक पति ने अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि जिन लोगों पर न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ है, उक्त मुकदमे में मुझे मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। आरोप लगाने वालों ने बताया कि गौ सेवा करके अपने आप को बचा रहे हैं, जबकि कोतवाली व अन्य थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी से तलाक लेने के बाद भी पत्नी के साथ रह रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। वहीं बालू माफिया पर बताया कि सरकार के द्वारा जितना पट्टा किया उससे ज़्यादा खुदाई करा डाली, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। अन्य मुकदमों में अपना पड़ला झाड़ते हुए बोले कि मेरे ऊपर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। हम लोग ज़मीनी राजनीति करते, नगर पालिका पर मेरे द्वारा कोई कार्य में रोक नहीं लगाई जा रही। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह विगत दिन मेरा नाम जोड़ते हुए नारेबाजी की, वह गलत है। पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अभी काफ़ी दिन से थे बाहर और हमारा जो रानीपुर आना होता है वो शनिवार और इतवार को होता है, लेकिन सावन के महीने में इतवार और सोमवार को यहाँ आके जो क्षेत्र लोगों की समस्या है उनको सुनना, विकास के जो काम हैं उनके बारे में चर्चा करना। लेकिन पत्रकार वार्ता का मतलब ये है कि कोई एक मुकदमा माननीय कोर्ट के द्वारा लिखा गया, समझे, उसको लेके जो 20 साल से जो राजनीतिक विरोधी है, समझे, उन्होंने सीधा सीधा आरोप जब लगाया तो जवाब देना हमने उचित समझा, नहीं समझे। जो जवाब जिनको हम दे रहे हैं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनका इतिहास अगर युवा पीढ़ी को नहीं पता हो, तमाम माता और बहनों को नहीं पता हो कि हम पे तो आरोप लगाना आसान है, नहीं समझे। जो आरोप लगा रहे उनका इतिहास पता है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मऊ रानीपुर थाने में 60 सीट हैं और साथियों 92-93 के दौर में पूरे बाजार में पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया उनका, नहीं समझे। एक फर्जी गौ सेवक जो बनते हैं साथियों अपराध से जो पैसा कमाया हुआ है कई हजारों करोड़ की तादाद में है साथियों, षड्यंत्र के तहत साथियों कि वो खुद अपराधी है इतने बड़े कि जो हमारे अपराध से पैसा जो कमाया हुआ है जी कहीं पुलिस गैंगस्टर लगा के हमारी संपत्ति को जब्त नहीं कर ले। साथियों जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले तलाक दे चुके हैं। ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है कि अगर युवा पीढ़ी को पता नहीं हो तो हम बता दें कि जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले कैसे तलाक दे दिया तो फिर रह कैसे रहे। साथियों इनके तमाम घोटाले हमारे सामने आते हैं। ओरछा में करोड़ों की जमीन जो उनकी पत्नी के नाम थी 3 पार्टियों को बेच दी, नहीं समझे। उसमें भी जो पीड़ित पक्ष है वो वहाँ मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला में वहाँ SSP से मिलके उनके खिलाफ जल्द से जल्द FIR होने वाली है। साथियों जिस तरह का ये कुछ विरोधी जो मान के चलो कल आरोप लगा रहे थे कि जो बालू माफिया है, बालू का ठेकेदार है, उस पर हमने मुकदमा लिखा दिया। साथियों हमसे उसका क्या मतलब। आपने 500 मीटर का खनन का पट्टा लिया, सबको पता पूरा कि 5 किलोमीटर तक आपने खोद मारा, 2 बार उन पर जुर्माना लगा, अभी जुर्माने की जांच चल रही। उसके खनन के भी कुछ नियम होते हैं। सिथौरा घाट में आपने जो है कम से कम 30-35 फुट के गड्ढे कर दिए जिसमें एक माँ 10 साल का जो बालक है डूब के मर गया। साथियों उस गांव के लोग आके जो खनन के ठेकेदार हैं उनके घर आके वो न्याय मांग रहे हैं। उनके घर पे उसकी बच्चे के शव को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। वहाँ पे जो है साथियों जो अधिकारी आए, SDM आए, CO आए, तमाम अधिकारी आए, उन्होंने लगा कि नहीं इन ठेकेदारों ने नाजायज किया है। साथियों तो उनकी FIR लिखाई गई, आरोप हम पे भी लगा दो जी, कोई बात हुई। साथियों वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर उनके घर का दूध भी फट जाए ना तो वो फिर अपने घर की गैया तलाशेंगे कि कहीं पप्पू सेठ इसको नींबू तो नहीं चुका गए। इस तरह के लोग हैं यार। हम हमेशा साफ सुथरी राजनीति करी है। एक और आरोप लगा रहे हैं कि वो बादल हैं, बादल पे हमने कोई मुकदमा हमारे द्वारा लिखाया गया। बादल भी कई मुकदमे मऊ रानीपुर थाने में दर्ज। जब विधायक डॉक्टर रजनिया नहीं थी इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी पे
हाथ मारा, उसको गाली गलौज करी, उस मामले में पुलिस ने जेल भेजा और महीनों बाद में छूटे। इसके अलावा कई मुकदमे हैं और कोई प्रश्न पूछना तो हम जहाँ एक जो न्याय ऑडियो की सच्चाई ये है कि ऑडियो हमारे सामने तो आया नहीं है। अगर कोई फर्जी तरीके से कोई बात कर रहा हो, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है, ये तो बनाया जा रहा है। ऑडियो अगर होता तो जो भी लोग हैं वो सामने आते और वो बताते किसकी आवाज़ है किसकी नहीं है। ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं है, ये बनी बनाई कहानी। अच्छा ये बताओ, पत्रकार साथी है, कहीं से लगा है कि बाधा उत्पन्न हो रही है, कहीं से लगा बताओ। एक भी वो ऐसा है वो पूरी तरह से नगर पालिका चलाने में असफल है, चला नहीं पा रहे, इसलिए वो आरोप लगा रहे। एक भी बात आप सच्चाई ला दो कि हम नगर पालिका चलाने में कहीं बाधा पैदा कर रहे हो, बता दो आप। कोई भी बात आप सब लोगों को पता है, आप लोग पत्रकार साथी हो, एक एक चीज़, एक एक रास्ता, एक एक शहर में पूरी तरह चारों तरफ घूमते हैं, कहीं से लगा कि बाधा पैदा हो रही है। चलिए बताते हैं। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, नगर पालिका उनकी वोट उनका, हमसे क्या मतलब है यार। हमारा जो काम है कि शहर के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं बनाना, विकास के आप लगातार देख रहे होंगे कि विकास के कितने सारे जो कार्य हैं हमने बुंदेलखंड विकास निधि से, विधायक निधि से, जो CSC की जो समस्या है, इसके अलावा महापुरुषों के नाम से गेट, समझे, रानीपुर में मौरानीपुर की तरह रिवरवे, नहीं समझे, नाइटवार समाज के लिए धर्मशाला और नन्ही माता पे धर्मशाला, ऐसे तमाम काम है साथियों।